नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं अगले 3 दिन आपके पर्सन क्या सोचेंगे, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी, आप दोनों के रिश्ते में क्या कुछ बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। आपका एक लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक इस रीडिंग को और तक पहुंचाता है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स है, उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले अगर नज़र मेरी गई है तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फ्रीडम की कमी हो। नंबर 2 आपके लिए बहुत खास हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर एक बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करने की आपकी पर्सन इस रिश्ते में बहुत कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का हाल क्या रहेगा और क्या एनर्जी है इस रिश्ते की। ओके, के पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी रहने वाले हैं। आपसे मिलने की चाहत उनके अंदर बढ़ सकती है। यहाँ पर बेस चक्रा है, मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा की एनर्जी है। और यहाँ पर है टीच नंबर 5, नंबर 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर है हार्ट चक्रा। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है, कार्ड्स भी निकाल ही लेते हैं और फिर बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन अगर उनकी चक्रास इनबैलेंस है तो वो चक्रास को बैलेंस करने वाले हैं। और यहाँ पर मूलाधार चक्र और हार्ट चक्र की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन जो आपको बताते थे आप उसी रास्ते पर चले जा रहे थे, आप आंखें बंद करके इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते जा रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके दुख का और आपके सुख का आप ही कारण हो। सामने वाला इंसान कैसा है हो सकता है आप परख नहीं पाते हो, आपको लोगों की परख नहीं है, पहचान नहीं है। जो अच्छे लोग हैं आप उनको बुरे समझ रहे हो, जो बुरे लोग हैं आप उनको अच्छे समझ रहे हो। चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे जान पहचान वाले लोग हैं, चाहे रिश्तेदार है, चाहे आपका पर्सन है। आप में सामने वालों को परखने की जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप हर किसी को अपने जैसा अच्छा मान रहे हो, आपका दिल साफ है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आप हर किसी को अपने जैसा समझ रहे हो कि अगर आप किसी का बुरा नहीं कर सकते तो लोग भी आपका बुरा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बुरे लोग अच्छे लोगों की ज़िंदगी में ही आते हैं, ज़बरदस्ती घुसते हैं वो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको आपकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है। तो हमेशा ये आपके साथ होता आया है और अभी भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए। अब ज़रूर नहीं कि आपके पर्सन की एनर्जी है वो कोई और भी हो सकता है जो आप दोनों का रिश्ता बिगाड़ रहा हो। किसी के लिए आपके जो पर्सन है उनकी मदर की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो। अगर आप रूठ गए हो, अगर आप इस इंसान से नाराज़ हो तो ये इंसान आपके लिए प्रे करता जा रहा है। तो जो रिजल्ट होता है वही रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की भी एनर्जी है, जैसे कि आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। यही वाइस वर्सा हो सकता है कि बार बार आप इस इंसान के दिल की बात जानना चाहते हो कि ये इंसान क्या फील करता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। अगले 3 दिन भी आप इस सोच में रहोगे कि पता नहीं इसके दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि ये इंसान जो हर बात आपसे छुपा रहा है आप इससे नाराज़ हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी रिजल्ट होगा कि अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते आए हो इस इंसान के ऊपर तो इस बात का आपको पछतावा हो सकता है। कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपकी आंखें खोल सकती है, आपके फ्रेंड में कोई हो सकता है, आपके परिवार में कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको गाइड कर सकते हैं जिसके बाद आपकी आंखें खुल जाए। ठीक है, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो सकता है, चाहे रिश्ते को लेकर भी हो सकता है। कुछ बातें अनजाने में ऐसी घटित हो रही है, हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ बातें गलत हो गई या इस इंसान की तरफ से कुछ बातें गलत हो गई। जैसे कि यूनिवर्स आप दोनों की परीक्षा ले रहे हैं,
कि आप दोनों की जोड़ी को हो सकता है कुछ लेसन भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, दोनों को भी। वो आपके पर्सन मानते हैं कि आप दोनों का दिल का मामला है और जल्दबाजी नहीं कर सकते। उनके मन में बहुत आता है कि वो अभी के अभी तुरंत आपके पास आए, वो अपने दिल की बात बताए, वो कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग ऑफर कर सकते हैं और आपको खोने का डर इस इंसान को हिम्मत दे सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन उस नेगेटिविटी को रिलीज करने वाले हैं जो इस रिश्ते में एक बहुत ही बड़ी अड़चन, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनकर आ रही थी। उन बातों को रिलीज कर सकते हैं, उस ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने दिल की बातों को छुपा रहे हो। 3 दिन कुछ लोगों के लिए आप एक दूसरे के ऊपर शक कर सकते हो। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। अगर कोई छुपा आपका कोई सीक्रेट एनिमी है जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर पाएगी। चाहे आप दोनों एक दूसरे को आज गलत समझ रहे हो, चाहे कुछ बातें भी छुपा रहे हो आज आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है। अगले 3 दिन एक हीलिंग पीरियड भी हो सकता है किसी किसी के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, कोई मजबूरी, कोई हालत ऐसे कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। अगले 3 दिन आपके पर्सन बहुत सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे। बहुत पेशेंस रख लिया आपने, बहुत इंतजार भी किया है इस इंसान का, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि एक ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्शन तो फील करेंगे, आपसे मिलने की उम्मीद इस इंसान के अंदर बार बार जागने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो आपसे बोल देंगे जो बोलना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। एक मेंटल स्ट्रेंथ भी आपके पर्सन के अंदर आती हुई नजर आ रही है। डेडिकेशन के साथ आपके पर्सन कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे खुद को डिटैच भी कर लिया था, इमोशन से डिटैच कर लिया था। बहुत ही पेनफुल दिन आपके पर्सन ने भी गुजारे हैं और हो सकता है कि अगले 3 दिन भी आपके पर्सन के लिए पेनफुल रह सकते हैं। उस इंसान को एक पल में ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरे पल में इस इंसान को लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे या घर वाले उनका साथ नहीं देंगे। कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रह सकते हैं। मैंने पहले बोला कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक कर सकते हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने इस रिश्ते को लेकर कुछ डिसीजन लिए और वो गलत साबित हुए हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा केयरफुली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप दोनों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन को एक आदत है कि वो हर वक्त अपना हुक्म चलाते हैं आपके ऊपर, तो वो समझ भी आपके पर्सन को धीरे धीरे आ रही है कि हर किसी को अपना फ्रीडम है। आप इस इंसान के गुलाम थोड़ी हो कि आप हर बात इस इंसान की मानेंगे, नहीं। कुछ बातें ऐसी जिनसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ वो मन मुटाव हो सकते हैं, कोई झगड़े हो सकते हैं, तो वो लेट गो की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, चेंज हमेशा ही इजी नहीं होता है। चेंज को एक्सेप्ट करना आप दोनों के लिए भी इतना आसान नहीं है। तो जो चेंज आए हैं उनको पहले खुले दिल से आपको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आपको डिसीजन लेना आसान होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ईगो में आ जाते हैं और फिर जो सच्ची फीलिंग्स है उनकी, उसी को वो हाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है। इंसान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान डर में झूठ भी बोल देता है। डर में आकर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान बातों को छुपाने लगा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो का जो रिश्ता है इतना ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है अगर यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज निकल जाए तो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपको डांटते हैं, हो सकता है कि वो आपको फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो इसको अपना हक समझते हैं। वो आपको लेकर कोई बुरा नहीं सोचते। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हो और उनका इतना तो हक बनता है कि वो आपको डांटे। जो डांटते हैं ना आपको, उसमें कोई तिरस्कार नहीं होता है, उसमें कोई नफरत नहीं होती है। वो आपको अपना समझकर कुछ बातें बोलते हैं, डांटते हैं और आपको फिर गुस्सा आ जाता है। आपको ऐसा लगता है आप तो इसको इतना प्यार करते हो, फिर भी इंसान कभी आपसे खुश नहीं रहता है, हमेशा आपको डांट लगाते हैं। तो ये कुछ गलतफहमियां हो सकती है। अब हम कैंडल से जानते हैं। आपको इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं अगले 3 दिन किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं अगले 3 दिन क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहली बात तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है, बार बार यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में, चिंता में हो सकते हैं और अगले 3 दिन भी वो कुछ पैसों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। उनको ऐसा फील हो सकता है कि अगर उनको कोई जॉब नहीं लगी या अगर वो कुछ खास नहीं कर पाए अपने करियर में, तो शायद आप दोनों की शादी ना हो
ये डर इस इंसान को सता सकता है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को बोला है वो अपने करियर की तरफ ध्यान दे। अगर ऐसा रहा है तो आपके पर्सन इस बात को लेकर बड़े टेंशन भी ले सकते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। हो सकता है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये डर इस इंसान को पहले से ही था और अगले 3 दिन भी वो डर इस इंसान को सता सकता है। लेकिन एक करेज इस इंसान के अंदर डेफिनेटली आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, बहुत अपने दिन भर अपने काम में बिजी रह सकते हैं और जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं तो आपकी यादें इस इंसान को बहुत ज़्यादा घायल कर सकती हैं। आपके साथ बिताए लम्हे इस इंसान को बहुत घायल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं और अट्रैक्शन तो बना रहेगा। जिस तरह से आप फ्लेम दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए। लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने एक पता नहीं झूठ मूठ का बोल दिया हो या कैसे बोला हो। ऐसा इंसान ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया है कि वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे या वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर ऐसा भी कुछ हाल रहा है इस रिश्ते में तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा नहीं रहने वाला ऐसा हाल। और किसी किसी के लिए कोई ब्लैक ऐसा धुआं निकल रहा है यहाँ पर। हो सकता है किसी की बुरी नज़र भी लगी हो, आपको लगी हो या आप दोनों के रिश्ते को लगी हो। बुरी नज़र से आपको बचना होगा। शायद आप जानते हो कि वो बुरी नज़र किसकी लगी है। हो सकता है आए दिन आपको कोई चोट लगती है या आप बीमार पड़ रहे हो और हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर बोलते कि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप पेन फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या हुआ। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है और बार बार वो बुरी नज़र आपके ऊपर असर कर रही है। तो बुरी नज़र से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि बार बार आपको सर दर्द हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो सर दर्द ही हो, तो कोई हेल्थ इशू इसकी वजह से भी आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। देखो ये इंसान मेहनती है, ऐसा नहीं कि आपका जो पर्सन है वो आलसी है, नहीं, वो बहुत मेहनती है। लेकिन हो सकता है कि कोई हालात ऐसे है जो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और मेहनत भी कर रहा है। जो आपसे जलते हैं, जो जलस है, उसको हर वक्त ये सवाल पड़ता है कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हो। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी आपके पास है। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और हमेशा ही आप खुश रहते हो। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है। उससे देखा नहीं जाता आपकी खुशी। फिर वो जेलसी में जैसे कि बहुत ही निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर रही है या कर रहा है। जैसे कि आपकी खूबसूरत ज़िंदगी पर जैसे किसी की नज़र लगी पड़ी है, ब्लैक ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। बात रही आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तो चल आपके पर्सन कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिसके ऊपर आपको ये साबित हो जाएगा कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं वो। किसी किसी के लिए वो अगले 3 दिन में कर सकते हैं और किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसे एनर्जी आ रही कि अगले 2 वीक में। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए कोई ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं। और देख रहे हैं हम 3 दिन की एनर्जी, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो इस इंसान को गाइड कर रहा है या इनका कोई फ्रेंड इनको गाइड कर सकता है। जो बातें ये इंसान छुपा रहा था, या तो वो और ज़्यादा बातें छुपा सकते हैं अगले 3 दिन, या जो छुपाई हुई बातें हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। जो भी इस इंसान ने बातें छुपाई हैं आपसे, जब आप इस पर गौर से सोचोगे तो आपको उसमें कोई गलत नहीं फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़रूरी था। कभी कभी देखो इंसान मजबूरी में कोई झूठ बोल देता है क्योंकि वो आपको दुखाना नहीं चाहता, वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन खुद इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं और जो अधूरापन है उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चांद को देखकर आपको बहुत मिस करने वाले हैं। आपकी बार बार तबीयत खराब हो जाती है, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हर काम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्लानिंग कर रहे हो, जो आपके सपने हैं, ठीक है, जिस भी सपनों को लेकर आपको सोच रहे हो उसका ढिंढोरा पिटने की आपको ज़रूरत नहीं है। या अगर इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं तो उनको ये बातें शेयर करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरत बातें सुनकर कोई बड़ा जेलस होता है। ठीक है, या छुप छुप के आपकी कन्वर्सेशन कोई सुन रहा है, देख रहा है। हो सकता है कि आप बड़े भोले हो, हर चीज़ बता देते हो। जब आप किसी को अपनी इच्छाएं बता रहे हो, अपने सपने बता रहे हो, तो उसके ऊपर नज़र लग रही है, जैसे कि आपकी खुशियों पर ही ग्रहण लग रहा है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से बातें शेयर करना बंद कर दो। जो ज़रा भी अगर आपको एहसास होता है ना ये इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है या सोच रही है, तो बातें शेयर करना
तुरंत आपको बंद कर देना है। शेयर नहीं करनी चाहिए आपको बातें, किसी से भी नहीं, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तभी नज़र लग जाती है, तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं आपके। ठीक है, काम बनने को आता है और तुरंत बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। आप तो बड़े भोले मन से बातें शेयर कर रहे हो, लेकिन सामने वाले की उसको नज़र लग रही है। पास्ट की बातों से लेट गो करना आपको ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो रहे हैं तो लेट गो कर दो उन बातों से। आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव बातें या तो भरी जा रही है या आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना भी उतना ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका भी दिल टूटा है, आपने भी बहुत बर्दाश्त किया है और अब आपको एक हीलिंग की एनर्जी है, तो खुद को हील करना ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसे हो सकते हैं आप पास्ट की एनर्जी में अटक रहे हो, इसकी वजह से आप खुद को हील भी नहीं कर पा रहे हो और न ही आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो पास्ट की एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आने वाला है और ये जो व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि ये इंसान आपसे दूर जाएगा, बहुत जल्द ये इंसान भी आपके लाइफ में वापस आएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है तो वापस आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस में है भी तो भी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है बहुत जल्द। किसी किसी के लिए आपको कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का वादा मिल सकता है। अगर आप दोनों ट्रस्ट इश्यूज पर काम करते हो, एक दूसरे के ऊपर शक करना बंद कर देते हो, तो ये रिश्ता बहुत बहुत आगे जाने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन मैच्योर नहीं है या आप मैच्योर नहीं है, तो जो मैच्योर नहीं है उसको ज़रा अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। ये कुछ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।